हेलो दोस्तों, प्रमीत क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो आइए देखते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं सीमांत लागत क्या है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत निकालने का मैंने आपको फार्मूला पिछली वीडियो में बताया था, TCn-1। तो यहां पर देखिए हम दूसरी इकाई पर सीमांत लागत निकालेंगे। तो दूसरी इकाई पर कुल लागत कितनी है 28। तो TCn कितना 28 माइनस TCn-1 कितना 20। तो MC कितना होगा 8। तो दूसरी इकाई पर सीमांत लागत कितनी है 8। या फिर आप और उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई फर्म 2 कंबल बनाती है और 2 कंबल बनाने के लिए उसे 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 2 कंबलों की कुल लागत कितनी 10 रुपए। और वह 3 कंबल बनाती है तो उसे 15 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 3 कंबलों की कुल लागत कितनी 15 रुपए। तो 15 माइनस 10। तो तीसरी इकाई पर सीमांत लागत निकालेंगे तो कितनी होगी 5। तो तीसरी इकाई पर सीमांत लागत कितनी है 5 रुपए। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, लेकिन आज हम देखेंगे सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर TC और TVC के कारण। TVC और TC के कारण सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का होता है। तो आइए देखते किस कारण। प्रारंभ में यहां पर देखिए ये क्या है, उत्पादन की इकाइयां 1 2 3 4 5 6 7 8। और TFC क्या है सीधर, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो एक फर्म की सीमांत लागत पर कुल सीतर लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीमांत लागत पर TVC और TC का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रारंभ में यहां पर देखिए TVC घटती दर पर बढ़ता है तो TC भी घटती दर पर बढ़ता है। उसके बाद TVC यहां पर समान दर पर बढ़ता है तो TC भी समान दर पर बढ़ता है। उसके बाद कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती दर पर बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ती दर पर बढ़ती है, जिसके कारण MC प्रारंभ में क्या है घटता है, उसके बाद न्यूनतम और उसके बाद क्या बढ़ने लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं TVC घटती दर पर किस प्रकार बढ़ता प्रारंभ। यहां पर देखिए 10 में 8 को ऐड करेंगे 18, 18 में 6 को ऐड करोगे 24, और 24 में 4 को ऐड करोगे 28, 28 में 4 को ऐड करोगे 32, 32 में 6 को ऐड करोगे 38, 38 में 8 को जोड़ोगे 46, और 46 में अगर 16 को ऐड करोगे 62। तो तीसरी इकाई तक देखिए यहां तक 24 तक TVC में घटती दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत घटती दर से बढ़ रही है। उसके बाद यहां तक देखिए 5वीं इकाई तक यहां पर क्या है, यह देखिए 4 और यहां पर भी क्या 4। तो यहां तक 32 तक जो कुल परिवर्तनशील लागत है वो क्या है समान दर से बढ़ रही है। उसके बाद 32 के बाद देखिए यहां पर 6ठी 7वीं और 8वीं इकाई पर 6 8 और 16। तो यहां पर क्या है कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती दर से बढ़ रही है। यहां पर भी देखिए कुल लागत 20 में 8 को जोड़ोगे कितना 28, 28 में 6 को जोड़ोगे कितना 34, और 34 में 4 को जोड़ोगे कितना 38, और 38 में अगर 4 को जोड़ोगे 42, 42 में अगर 6 को जोड़ोगे 48, 48 में 8 को जोड़ोगे 56, और 56 में अगर 16 को ऐड करेंगे कितना 72। तो यहां पर भी देखिए कुल लागत प्रारंभ में क्या है 8 6। तो यहां पर क्या घटती दर से बढ़ रही है। उसके बाद यहां पर देखिए समान है। उसके बाद कुल लागत यहां पर देखिए 6ठी 7वीं 8वीं इकाई पर 6 से बढ़कर 8, 8 से बढ़कर 16। तो यहां पर क्या बढ़ती दर से बढ़ रही है, जिसके कारण जब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो MP क्या घटने लगता है। ये क्या MP प्रारंभ में घटता है। उसके बाद कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत जब समान दर से बढ़ती है तो
MC क्या सीमांत लागत यहाँ पर समान है, चौथी पांचवी इकाई पर समान है, ये क्या समान है यहाँ पर। उसके बाद जब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत क्या बढ़ने लगता है, देखिए 6 से 8, 8 से 16, तो ये क्या इस प्रकार, तो ये क्या अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार जैसा हो जाता है, किसके कारण, TVC और TC के कारण। तो यहां पर देखिए पहली इकाई पर MC कितना 20, दूसरी इकाई पर MC कितना 8, तीसरी पर कितना 6, चौथी पर कितना 4, पांचवी पर कितना 4, छठी पर 6, सातवीं पर 8 और आठवीं पर कितना 16। तो ये देखिए इस प्रकार से यहां से कम हो रहा, उसके बाद समान होकर फिर से बढ़ने लगा। तो चित्र में क्या, O अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, OY अक्ष पर क्या है सीमांत लागत और MC क्या है सीमांत लागत वक्र। तो प्रारंभ में क्या है, TVC और TC जब घटती दर से बढ़ती है तो MC क्या है घटने लगता है, 20 से कम होकर 8, 8 से कम होकर 6। तो ये देखिए यहां पर कम हो रहा तीसरी इकाई तक। उसके बाद यहां पर क्या समान है, 4, 4, तो सीमांत लागत क्या चौथी पांचवी इकाई पर 4, 4 पर समान है, तो ये इस बिंदु का नाम रख लेते A। तो यहां पर क्या है सीमांत लागत न्यूनतम है। उसके बाद जब TVC और TC में बढ़ती दर से वृद्धि होती है तो सीमांत लागत बढ़ने लगती है, देखिए 6 से बढ़कर 8, 8 से बढ़कर 16। तो ये देखिए यहाँ पर छठी पर इकाई पर कितना 6, 8, सातवीं पर 8 और आठवीं पर कितना 16। तो ये क्या बढ़ने लगता है, जिसके कारण यह अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर, परिवर्ती अनुपात का नियम या परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। तो आपने पढ़ा था परिवर्ती अनुपात के नियम में 3 अवस्थाएं थी, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो पहली अवस्था में आपने पढ़ा था बढ़ते प्रतिफल या फिर आप बोल सकते हो बढ़ते सीमांत उत्पाद। दूसरी अवस्था में आपने पढ़ा था समान प्रतिफल और तीसरी अवस्था में आपने पढ़ा था घटते प्रतिफल। तो बात हो रही है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की। तो अल्पकाल में आपने पता है कुछ कारक स्थिर तो कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। तो हमने क्या है भूमि को स्थिर कारक और श्रम को परिवर्तनशील कारक के रूप में लिया था। जब 5 हेक्टेयर भूमि क्या स्थिर और इस पर 1 से 5 तक श्रमिक काम करते हैं तो इस भूमि का कुशल प्रयोग होता है, जिसके कारण TP बढ़ता है। उसके बाद अगर 5 हेक्टेयर भूमि पर 10 तक श्रमिक लगा दिए जाते हैं तो फिर कुल उत्पाद क्या समान दर से बढ़ता है। पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद समान दर से। और तीसरी अवस्था में अगर 16 श्रमिक लगा दिए जाते 5 हेक्टेयर भूमि पर तो ऐसे में क्या था वहां पर कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ने लगता, क्योंकि जब प्रारंभ में स्थिर और परिवर्तनशील साधन ले लेते हैं, जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग किया जाता है पहली इकाई से लेकर 5वीं इकाई तक, तो ऐसे में क्या है स्थिर साधनों का कुशल प्रयोग होता है, जिसके कारण TP बढ़ता है। ये निशान है बढ़ने का। उसके बाद जब 5 हेक्टेयर भूमि पर 10 तक श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 हेक्टेयर भूमि पर 2 श्रमिक काम करेंगे। तो ऐसे में क्या स्थिर साधनों का अच्छा प्रयोग होगा, बेस्ट प्रयोग होगा, कुशल प्रयोग होगा, जिसके कारण क्या है TP समान दर से बढ़ेगा। ये क्या समान दर से बढ़ रहा है। उसके बाद जब 5 हेक्टेयर भूमि पर 16 श्रमिक लगा दिए जाते हैं तो ऐसे में क्या स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का जो अनुपात अब खराब हो जाएगा, क्योंकि भूमि कम और श्रमिक क्या है ज्यादा। तो ऐसे में स्थिर साधन कम और परिवर्तनशील साधन ज्यादा है, जिसके कारण अब स्थिर साधनों का आदर्श अनुपात, स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का जो अच्छा प्रयोग हो रहा था, जो इनके बीच आदर्श अनुपात था, अब वह समाप्त हो जाएगा और ऐसे में क्या TP घटती दर से बढ़ने लगेगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो परिवर्ती अनुपात के नियम के अंतर क्या है, अंतर्गत TP प्रारंभ में बढ़ता है
पहली अवस्था में क्या बढ़ता है, दूसरी अवस्था में समान, और तीसरी अवस्था में क्या है, घटता है या फिर घटती दर से बढ़ता है। यहां पर देखिए टीसी की बात करें तो टीसी यहां पर पहली अवस्था में, ये क्या पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो टीपी की पहली दूसरी तीसरी अवस्था, टीसी की लेते हैं पहली अवस्था में टीसी क्या घटती दर से बढ़ता है, और दूसरी अवस्था में टीसी की बात करें तो समान दर से। पहली अवस्था में टीसी बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, सॉरी बच्चों, पहली अवस्था में टीसी क्या बढ़ता तो है घटती दर से, उसके बाद दूसरी अवस्था में टीसी क्या है, समान दर से बढ़ रहा है, और तीसरी अवस्था में टीसी क्या बढ़ती दर से बढ़ रहा है। यह क्या तीसरी अवस्था में टीपी घटती दर से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तीसरी अवस्था में टीसी बढ़ती दर से बढ़ता है। इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, विपरीत संबंध, यानी कि उल्टा संबंध है। जब टीपी और टीसी के बीच विपरीत संबंध है तो एमपी के बीच भी विपरीत संबंध, उल्टा संबंध होगा। ये देखिए एमपी डायग्राम इस प्रकार का था, तो प्रारंभ में क्या है, बढ़ते प्रतिबल के कारण एमपी क्या यहां तक बढ़ रही है, उसके बाद घटते प्रतिबल के कारण एमपी क्या है, घटने लगती है, सीमांत उत्पाद क्या है, घटने लगता है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता या फिर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो कैसा आकार होगा इसका, ये देखिए मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहां तक का ये सिरा अब कहां पर आ गया, यहां पर, उसके बाद जो ये लंबे वाला हिस्सा था ये क्या ऊपर चला गया। तो अब देखिए हमने यहां पर लिया, ये कैसा होगा, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार जैसा होगा। तो प्रारंभ में क्या है, यहां पर देखिए बढ़ते प्रतिबल के कारण, प्रतिबल की बात हो रही, बढ़ते प्रतिबल के कारण जो एमपी है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन एमसी सीमांत लागत नीचे की ओर गिर रही है और ए बिंदु पर पहुंच जाती है, और यहां पर क्या, समान प्रतिबल, जिसके कारण एमसी भी समान है। उसके बाद बात करते हैं एमपी। एमपी क्या है, घटते प्रतिबल के कारण क्या है, घटने लगती है, लेकिन बात करें तो एमसी सीमांत लागत की घटते प्रतिबल के कारण सीमांत लागत बढ़ने लगती, क्योंकि जो ये यहां तक का हिस्सा है ये क्या, यहां तक बढ़ते प्रतिबल के कारण ये बढ़ रहा, लेकिन यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या, घट रहा है, और घटते प्रतिबल के कारण ये क्या, इतना जो इसका हिस्सा है ये क्या है, घट रहा, लेकिन ये हिस्सा क्या है यहाँ पर, तो ये क्या घटते प्रतिबल के कारण बढ़ रहा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद क्या है, बढ़ते प्रतिबल के कारण सीमांत लागत घटती है, उसके बाद समान, और उसके बाद क्या है, घटते प्रतिबल के कारण बढ़ने लगती है, जिसके कारण सीमांत लागत अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का हो जाता है। तो अलपकाल के अंतर्गत क्या है, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार जैसा होता है। उसके बाद बात करते नंबर 3 पर, आंतरिक हानियां व बाहरी हानियां नहीं लेनी, इसमें आंतरिक हानियां व आंतरिक बचते लेनी है। तो आपने पढ़ा था बढ़ते प्रतिबल के अंतर्गत एक फर्म को कई प्रकार की बचते प्राप्त होती, बढ़ते प्रतिबल में बचते, जैसे तकनीकी बचते, उसके बाद पढ़ा था प्रबंधकीय बचते, उसके बाद श्रम संबंधी बचते, क्रय विक्रय संबंधी बचते, वित्तीय बचते और जोखिम संबंधी बचते। तो ये क्या बढ़ते प्रतिबल के लागू होने के कारण प्राप्त होती है। तो बढ़ते प्रतिबल के कारण सीमांत लागत क्या है, घटने लगती है। उसके बाद यानी कि आंतरिक बचतों के कारण सीमांत लागत क्या है, घटती है। उसके बाद समान प्रतिबल को कुछ समय के लिए छोड़ लेते हैं घटते प्रतिबल। तो घटते प्रतिबल के कारण फर्म को कई प्रकार की आंतरिक हानियां, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी फर्म को अंत तक बचत प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं उसको हानि अवश्य उठानी पड़ेगी। तो आंतरिक हानियां, फर्म को कई प्रकार की आंतरिक हानियां उठानी पड़ती है, जैसे प्रबंध से संबंधित हानि, वित्त से संबंधित हानि, श्रम से संबंधित हानि, यानी कि श्रमिकों से संबंधित हानि, धन से संबंधित हानि और प्रबंध से संबंधित हानि। तो इन हानियों के कारण क्या, घटते प्रतिबल का नियम लागू होता है, और घटते प्रतिबल के नियम के लागू होने के कारण जो सीमांत लागत है वो क्या है, बढ़ने लगती है।
तो अब देखिए समान प्रतिफल, जब ये बचत और ये हानियां एक दूसरे के बराबर होती है तो ऐसे में क्या होता है, समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। और समान प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण सीमांत लागत भी क्या है, समान होती है। तो ऐसे में क्या, ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। प्रारंभ में क्या, सीमांत लागत घटती है, उसके बाद समान, उसके बाद सीमांत लागत बढ़ने लगती है, जिसके कारण इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो ये तालिका और ये रेखा चित्र, ये इसके कारण टीसी और टीवीसी के कारण, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, आंतरिक हानियों और आंतरिक बचतों के कारण। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।